हम लोग ने बड़े नकली है बिल्कुल, भीतर से बाहर से। अगर अभी ठाकुर जी आके कह दे सबसे तो चलो ये ब्रजवास करो, तुम अपने अपने घर को बचाओ, तो कितने लोग हैं जो यहाँ रह जाएंगे? ये सब कोई नहीं रहेगा, सब भाग जाएंगे। तो वो बस इतना समय लेके आए मंच में, पूरा चलो भैया 2 मिनट भैया जी सुना दो, मुझे वो माइक ले लो आपसे। वहाँ जाओ, वहाँ। राधे राधे। हमारे नरसिंह बाबा ने अभी कही कि ठाकुर जी आ जाएं और ये कहते हैं कि भाई अब यही रहो, सब ब्रजवास करो। तो अभी तो कह रहे हैं सब लोग कि हम सब कर लेंगे, पर एक भी नहीं करेगा। इसके उदाहरण बता रहा हूँ, पहले सुन लो भैया मेरी, फिर बाद में आप सब करना। एक राजा था, बड़ा अच्छा वैष्णव, और इतना अच्छा वैष्णव होगा नहीं कोई। दिन रात भगवान की लीलाओं में, भगवान के गुणगान में, भगवान की कथाओं में समय व्यतीत करता था। तो कहीं गया, भगवान ने स्वप्न दिया उसको कि उस पर्वत पे आ जाना जैसे अपन आए यहाँ, और वहाँ पर्वत पे सुबह मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। तो राजा गया था बड़े उत्साह का, आज भगवान के दर्शन होंगे। वो तो स्वप्न में हुई थी बात। तो वहाँ गया तो वास्तव में भगवान अपने खड़े थे मुरली लेकर के, और दर्शन करके तृप्त हुआ राजा, बड़ा प्रसन्न हुआ। क्योंकि महाराज थोड़ी सी कृपा और हो जाए आपकी। बोले क्या? बोले मेरी प्रजा को और आप दर्शन दे दो। तो उनके जरूर, अब ऐसा करो कल प्रजा को लेके आ जा। तो राजा ने सारे मतलब उसमें अपने राज्य में खबर करवा दी, कल सुबह 10 बजे 8 बजे जैसे उस पर्वत पर चलेंगे, वहां भगवान दर्शन देंगे। तो सब चल दिए, पूरा मतलब उनका राज्य दर्शन करने के लिए चल दिया। लेकिन आगे चल के देखते हैं कि एक जो है बहुत बड़ी खान मिली, क्या चांदी की। लोगों ने कहा अरे इतनी चांदी जीवन में कभी देखी नहीं। तो राजा ने कहा अरे चांदी वांदी क्या देखते हो, चलो भगवान को पहले दर्शन कर लेंगे। उनकी भगवान को तो फिर दर्शन कर लेंगे, चलो जितनी बांधी जा बांध लो। और बहुत से लोग बड़े सिर पे गट्ठर बांध के चांदी को लेके चल दिए। लेकिन फिर भी कुछ थे भाई, चलो भगवान को देखेंगे, चांदी को छोड़ो। आगे चल करके सोने की खान दिखाई दी। तो लोगों ने कहा अरे सोना, और इतना सोना, पहाड़ सोने का। उनके चलो जल्दी से सोना भर लो। तो सब लोग मतलब ये सोने भरने के लग गए, सिरों पर गट्ठर लाद के वापस हो लिए घर। भगवान को तो फिर भी देख लेंगे। उसके बाद में मतलब ये थोड़े से लोग रह गए। तो वहाँ क्या हीरे मिले बढ़िया चमकते हुए। उनके अरे हीरे, तो बाकी लोग जो हीरे लेने चले गए। अब साहब केवल राजा और रानी 2 रह गए, और सब जो है का माल ढोने लग गए। अब रानी ने देखा बहुत सुंदर मतलब ये बने हुए हार हीरों के रखे हुए हैं, और कोई वो छू नहीं रहा। रानी ने सोचा कि चलो मैं हीरे, मेरे तो राजा दर्शन कर लेंगे, मैं हार अपने ले आती हूँ। वो चली गई हार लेने के लिए, और इतने हार कब सोचे इसको लूं कि इसको लूं इसको लूं। थोड़ी देर में जब मतलब कोई नहीं दिखा, राजा अकेला पहुंचा। बोले महाराज प्रणाम। बोले कहाँ है आपकी प्रजा? बोले महाराज प्रजा कोई नहीं आया। तो ये भाई संसार की माया ऐसी है। कल परसों बाबा सुना रहे थे भजन, और सुनकर के मैं बहुत चिंतन करने लगा। ये तो देखत जन्म गयो। वास्तव में हम चाहे कितना ही सुन लें, 80% लोग तो सुनते सुनते बाबा को इस बात पर विचार ही नहीं करते कि क्या गाया जा रहा है। बुरा मत मानना, 80% लोग ऐसे हैं जो क्या गा रहे हैं इसका कोई चिंता ही नहीं है। बाकी के जो 20% सुन भी रहे हैं ना, सुनने के थोड़ी देर बाद वो लुप्त हो जाता है गाना। ऐसी लीला है माया भगवान की। अब आगे का पद सुनो। राधे राधे।
ये देखो भैया, एक मिनट गौर सीतानाथ जय श्री राम। गोसाई जी ने कहा है, राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य, शून्य गहे कछुआत नहीं, अंक गहे 10 गुण। समझे कि नहीं समझे? भगवान का नाम क्या है? अंक है। और जितने साधन हैं, चाहे योग कर लो, चाहे यज्ञ कर लो, कुछ भी करो, सब शून्य है अगर उसके साथ भगवान का नाम नहीं है तो। जैसे आप 3 शून्य लगा दो, 4 शून्य लगा दो, उसका कोई महत्व नहीं है। और उनके पीछे 1 लग दो, 1 लगा दो तो लाखों करोड़ों की संख्या बढ़ती जाएगी, 10 गुना बढ़ता जाएगा। तो बिना राम नाम के, बिना भगवान के नाम के जितने साधन हैं, सब 0/0 है। तो अब सब लोग प्रार्थना करो, हे हरि ब्रजवासी मोहि की जय, ब्रजवासी मोहि की जय, हरि ब्रजवासी मोहि की जय, ब्रजवासी मोहि की जय। चाहे ब्रज ग्वाल बाल गोपिन के, चाहे तुम मुझे आप ब्रज के ग्वाल बना दो या बाल गोपिन के, गोपिन का बालक बना दो। अरे चाहे ब्रज बन चर बनचर, चाहे हिरण बना दो, बंदर बना दो, कुछ भी बना दो ब्रज में। हे हरि ब्रजवासी मोहि की जय, ब्रजवासी मोहि की जय। चाहे ब्रज धेनु, चाहे ब्रज बछवा, सभी महापुरुषों ने ब्रज में जन्म लेने के लिए प्रार्थना की है। सभी ने। अष्टछाप के महाकवि कहते हैं, चीत स्वामी जी, अहो विदना तो पे अचरा पसार मांगू, मैं झोली फैला के विधाता तुझसे मांगता हूँ, जन्म जन्म दीजे मोहिया ही ब्रज बसिबो, मेरा हर जन्म ब्रज में ही हो। अहीर की जात और समीप नंद घर, घड़ी घड़ी घनश्याम हेर हेर हसीबो। सबका अपना अपना भाव है। वो कहते हैं मुझे आप ब्रज में जन्म देना, और ब्रज में भी नंदगांव में, और नंदगांव में भी जाति बढ़िया नहीं बनाना, कोई ब्राह्मण ठाकुर नहीं, अहीर बना देना। अहीर, अहीर की जाति समीप नंदगढ़, हमारे घर के पास में नंद बाबा का घर हो, पड़ोस में, तो ऊपर नंदलाला का घर, नीचे हमारा, तो ऊपर जब छत पे आएंगे कभी घूमने तो अपने आप दर्शन हो जाएंगे। अहीर की जात समीप नंदगढ़, अहीर की जात समीप नंदगढ़, घड़ी घड़ी घनश्याम हेर हेर हसीबो। नदी के दानन मिस, जब हम कभी दही बेचने जाएंगी तो दान मांगने के बहाने ठाकुर जी हमारे स्पर्श करेंगे, अरे कहाँ जा रही है, दान दे के जा हमारो। जब हम मना करेंगी तो फिर वो हमारे साथ झकझोरी करेंगे।
जबरदस्ती करेंगे। ब्रज के दानन मिस ब्रज की दी थी न माही, झकझोरन अंग अंग को परसिबो हो, चीत स्वामी गिरधारी विठलेश बपुधारी, शरद रेन रस रास को विलसबो। हे हरि ब्रजवास जमुई कीजे, चाहे ब्रज लता चाहे ब्रज सरिता, चाहे ब्रज लता चाहे ब्रज सरिता, चाहे ब्रज जल चर कीजे, चाहे ब्रज जल चर कीजे। गंगा जी में कछुआ बना दो, मछली बना दो, कुछ भी बना दो, पर ब्रज में बनाओ। चाहे ब्रज जल चर कीजे, चाहे ब्रज जल चर कीजे। हे हरि ब्रजवासिन मोहि कीजे, हे हरि ब्रजवासिन मोहि कीजे। चाहे ब्रज कीच चाहे ब्रज कीच नीच ऊंचन घर, चाहे ब्रज कीच ऊंचन घर, चाहे ब्रज कीच नीच ऊंचन घर, चाहे ब्रज कीच नीच ऊंचन घर, चाहे ब्रज अणचर कीजे, चाहे ब्रज अणचर कीजे। देखो वो कह रही चाहे मुझे सांप ही बना दो आप, पर ब्रज में बनाना, कुछ भी बना दो ब्रज का। चाहे ब्रज बाट घाट बन घट की, पत्थर बना दो ब्रज का, ब्रज में घाट बना दो। चाहे ब्रज थल चर की, चाहे ब्रज थल चर की, चाहे ब्रज भूप भवन की किंकरी, चाहे ब्रज भूप भवन की किंकरी। नंद बाबा के वृषभान बाबा के घर की कोई दासी बना दो। चाहे ब्रज भूप भवन की किंकरी, चाहे ब्रज भूप भवन की किंकरी, चाहे ब्रज घूड़ चरती, चाहे ब्रज घूड़ चरती, चाहे ब्रज चकई चकोर मोर कर, चाहे ब्रज चकई चकोर मोर कर, चाहे ब्रज नव चर की, चाहे ब्रज नव चर की, रूप कुंवरी दासी दासिन की, रूप कुंवरी दासी दासिन की, चाहे अनुचरी मोहे कीजे, चाहे अनुचरी मोहे कीजे। हरि ब्रजवासिन मोहि कीजे, हरि ब्रजवासिन मोहि कीजे। और भगवान ने इनकी प्रार्थना सुनी है। अंत समय ये ब्रज में आ गई और ब्रज में ही रही है। सभी महापुरुषों ने ब्रज में वास प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की है। रसखान जी कहते मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। और वो प्रार्थना अगर कोई सच्चे मन से करे, ये कोई वैसे ही बातें नहीं कर हमने कह दिया और तुमने सुन लिया। कोई सच्चे मन से अगर ब्रजवास चाहता है और प्रार्थना करके देख लो, आप यहाँ इस पहाड़ पे बैठ के, बद्रीनाथ के धाम में बैठ के, अगर आप सच्चाई से अगर चाहते हो ब्रजवास, तो आपको 100% ब्रजवास मिलेगा।
ये कोई बनावटी बात नहीं है। तो जितने महापुरुषों ने प्रार्थना की है सबको ब्रजवास मिला है। और इसीलिए अब जैसे ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी तो ब्रह्माचल पर्वत बन गए बरसाने में। बरसाने का जो पर्वत है, राधा रानी का जो महल है, वो ब्रह्मा जी के ऊपर है। वो पर्वत ब्रह्मा जी का शरीर है। इसी तरह शंकर भगवान ने प्रार्थना करी तो नंदीश्वर पर्वत बना दिया, नंदगांव में पर्वत बना दिया। विष्णु भगवान ने प्रार्थना करी तो विष्णु भगवान स्वयं गिरिराज महाराज के रूप में विराज रहे। हमारी सृष्टि के जितने महादेव है तीनों, वो सब ब्रज में पहाड़ के रूप में स्थित है। और जितने ब्रज के, जितने भारतवर्ष के पहाड़ हैं, जैसे बद्रीनारायण में नर नारायण है ना, वो नर नारायण यहाँ सामने दोनों पहाड़ के रूप में है। इधर देखो तो हमारी उंगली का जो इशारा है, हमारे बाएं और दाएं तरफ जो दोनों पहाड़ दिखाई दे रहे, यही नर नारायण है आदि बद्री के। हिरण कोई तो भी आगे चल के दिखाएंगे। और जिस पे हम बैठे हैं ये रोहिताचल पर्वत है। और इसकी कथा रात्रि में श्री जी आपको सुनाएंगी, गर्ग संहिता में इसका प्रमाण है। भगवान राधा रानी को लेकर रोहिताचल पर्वत पर आए हैं। ये रोहिताचल पर्वत है। ये छोटे छोटे पर्वत हैं, पर बहुत अधिक लंबे चौड़े नहीं है। पर इन्हीं में सारे पर्वतों को भगवान ने निवास दिया। ये धवलगिरी है, ये चित्रकूट है, यहाँ द्रोणगिरी है, विंध्याचल है, त्रिकूट है, आगे दिखाएंगे त्रिकूट। हाँ, सारे पर्वत यहाँ है। क्योंकि इन पर्वतों ने भी प्रार्थना की भगवान से कि हमको भी ब्रजवास मिलना चाहिए। प्रयागराज को भगवान ने ब्रजवास दिया। पशुपतिनाथ नेपाल में है, हम आपको कल दर्शन करवाएंगे। पशुपतिनाथ के ब्रज में है, बद्रीनारायण ब्रज में है। कल केदारनाथ भगवान के दर्शन कराएंगे, वो भी ब्रज में है। लोग हिमालय में जाते हैं बद्री केदारनाथ के दर्शन करने, गंगोत्री जमुनोत्री सब ब्रज में है। सबको भगवान ने निवास दिया ब्रज में। इसलिए ब्रज कोई तीर्थ नहीं है। ये ढोलक काय को बजा रहे भैया? ब्रज तीर्थ नहीं है, ये तो भगवान का घर है। एक बार सब तीर्थों का भगवान ने आह्वान किया और प्रयागराज को उनका राजा बना दिया। कि सारे तीर्थों के राजा कौन है? प्रयागराज। इसलिए उनको राज लगा है प्रयागराज, वो सब तीर्थों के राजा हैं। तो एक बार प्रयागराज ने एक मीटिंग बुलाई सब तीर्थों की। सब तीर्थ गए और उनकी मीटिंग भी हो गई जो होना था। बाद में प्रयागराज ने ठाकुर जी से शिकायत करी, महाराज आपने मुझे सबका राजा बनाया और मैंने बुलाया सब तीर्थों को, तो सब तीर्थ आए पर आज की आपकी ब्रजभूमि नहीं आई मेरे बुलाने से। तब भगवान ने कहा, भाई प्रयागराज, हमने तुमको तीर्थों का राजा बनाया है, हमारे घर का राजा थोड़ी बनाया है। तो हमारे घर का राजा बनेगा? हमारा तो ब्रजभूमि हमारा घर है। गहवर श्री राधा को घर है। गहवर वन, ये ब्रजभूमि भगवान का घर है, उनका धाम है। और धाम में धामी में कोई फर्क नहीं है। घर में घर वाले में कोई फर्क है?